धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक-पृथक विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, यह कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए, तो राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों सहित विदुर जी से प्रश्न किया, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों को प्राप्त करने के लिए विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिए? यह बात आप सब लोग अपने-अपने विश्वास के अनुसार बताइए। यह सुनकर सबसे पहले विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म के आधार पर संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। मनीषी विद्वान धर्म को उत्तम, अर्थ को मध्यम और काम को लघु बताते हैं। अतः मन को वश में रखकर धर्म को ही अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। विदुर जी की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने कहा, राजन, यह कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भांति-भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के ही साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति भी कर सकता है। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत एवं गेरुआ वस्त्र पहने, दाढ़ी मूंछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते पाए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो स्वर्ग के इच्छुक हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें धन की चाह बनी हुई है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उन्हें वश में रखता है। महाराज, मेरा तो यही मत है। अब आप नकुल और सहदेव की बातें सुने। ये दोनों भी कुछ कहने को उत्कंठित हैं। तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञाता माद्री कुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे, राजन, मनुष्य को बैठते, सोते, उठते और चलते फिरते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से दृढ़ता पूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए। धन दुर्लभ और अत्यंत प्रिय वस्तु है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। धर्म युक्त अर्थ और अर्थ युक्त धर्म, ये अमृत के समान लाभदायक है। इसलिए हम धर्म और अर्थ दोनों को आदर देते हैं। निर्धन मनुष्य की कामना नहीं पूर्ण हो सकती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। अतः पहले धर्म का आचरण और फिर धर्म के अनुसार अर्थ का संग्रह करें। इसके बाद कामनाओं का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ होता है। यह कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया, धर्मराज, जिसके भीतर कामना नहीं है, उसे ना धन कमाने की इच्छा होती है, ना धर्म करने की। कामना के बिना तो कोई काम भी नहीं चाहता। इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। कोई ना कोई कामना रखकर ही ऋषि लोग कठोर तपस्या में संलग्न होते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर, वायु पीकर सावधानी के साथ संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेदों का स्वाध्याय करते, श्राद्ध यज्ञ आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते तथा दान देते
और प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं। बनिए, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पकार तथा देवता संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने-अपने धंधों में लगते हैं। सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है, अतः धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक ही साथ सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक को ही स्वीकार करता है, वह अधम है। दो का आश्रय लेने वाला मध्यम है, और जो तीनों के सेवन में संलग्न है, वह मनुष्य उत्तम है। यों कहकर भीमसेन जब चुप हो गए, तो युधिष्ठिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि आप लोगों ने धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों को समझा है और प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे पूछने पर आपने जो विचार प्रकट किए, वे सब मैंने सुन लिए। अब मेरी बात भी सुनिए। जो ना पाप में लगा हो, ना पुण्य में, ना अर्थोपार्जन में प्रवृत्त हो, ना धर्म या काम के सेवन में, जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक समान हो, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। स्वयं भू भगवान ब्रह्मा जी का कहना है कि जिसके मन में आसक्ति है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, किंतु जो धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित है, वही दुर्लभ पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। इसलिए गूढ़ तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी ही उत्तम, युक्ति युक्त और मन में बैठने वाली थी। उसे सुनकर सब राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने हर्ष ध्वनि की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे उनके वचनों की प्रशंसा करने लगे। महामना युधिष्ठिर ने भी उन राजाओं की प्रशंसा की और पुनः गंगानंदन भीष्म जी के पास आकर उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया। मित्र बनाने और न बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृतघ्न गौतम की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सौम्य स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं? किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है? भविष्य और वर्तमान में भी कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं? यह सब बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, किनके साथ संधि करनी चाहिए और किनके साथ नहीं, यह बात मैं तुम्हें ठीक-ठीक बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्म त्यागी, कपटी, शठ, शूद्र, पापी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरु स्त्री से व्यभिचार करने वाला, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निर्लज्ज, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, चुगलखोर, पाप पूर्ण विचार रखने वाला, धूर्त मित्रों की बुराई करने वाला, दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, बेमौके क्रोध करने वाला, चंचल चित्त, अकस्मात वैर बांध लेने वाला, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्रों का द्वेषी, मुंह से मित्रता की बात करके भीतर से शत्रु भाव रखने वाला, टेढ़ी नजर से देखने वाला, शराबी, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरों को कष्ट देने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा करने वाला, कृतघ्न तथा नीच हो, उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए।